हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, नहीं भी लगे तो भी कमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, अपने ओपिनियन दे सकते हो। लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं शिवनंदिनी से रिलेटेड या और भी वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो सोशल मीडिया पर अगर घर के मैटर, घर के झगड़ों को लोग शेयर कर सकते हैं तो हम अपने ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं। ये सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, ना कि घर के झगड़े और लड़ाई यहाँ पर सोशल मीडिया पर रखने का प्लेटफॉर्म है। और लड़ाई झगड़े रख रहे हैं तो बहुत से लोग आपको नसीहत भी देंगे, बहुत सारे लोग झगड़ा भी लगाएंगे और बहुत सारे लोग आपको सजेशन भी देंगे। तो ये शिवनंदिनी के ऊपर वीडियो है। शिवनंदिनी ने फाइनली अपना ससुराल छोड़ा और मायके आ गई और उधर शिवनंदिनी की जो सासू माँ है नहीं रहना चाहती शिवनंदिनी के साथ, इसलिए वो दिल्ली जा रही हैं अब कमाने। मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, शिवनंदिनी ने टाइटल लिखा है सासू माँ जा रही हैं दिल्ली कमाने अपने मझले बेटे के पास। छोटा बेटा आया है माँ को लिवा जाने, बैग नहीं था सामान वगैरह रखने के लिए, तो बेटा गया मार्केट से बैग वगैरह खरीद कर लाया। पूरी फाइनली तैयारी हो चुकी थी। वैसे ही शिवनंदिनी के मायके से फोन आ गया कि तुम चली आओ मायके, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो तुम मायके चली आओ। शिवनंदिनी का कहना था कि सासू माँ का प्लान कब बना कब नहीं मुझे नहीं पता, पर उसके पहले मेरे मायके से फोन आ गया था मम्मी का कि तुम चली आओ, भैया जा रहा है बुलाने। और शिवनंदिनी के भैया के जाते ही सासू माँ का फूटा गुस्सा फूट पड़ा और शिवनंदिनी की सारी गलतियों का पतरा खोल कर रख दिया भाई के सामने। भाई ने भी नसीहत दिया अपने भाई बहन को और अपने जीजा को। जैसे कि मायके वालों को यही चाहिए कि अगर आपकी बहन बेटी ससुराल में कुछ गलती करती है तो उसको डांटे, न कि उसको सराहना दे। इससे क्या होता है कि मन बढ़ जाता है। तो भाई ने भी ऐसा किया, अपने बहन को, अपने बहनोई को डांटा और बहनोई को ये बोला कि भाई अगर मेरी बहन गलती कर रही है तो तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है डांटने मारने का। पर यहाँ पर मैं रोकती हूँ कि अगर इस तरह से आप खुद ही अपनी बहन के लिए अपने बहनोई से ये कहोगे कि तुम्हारा अधिकार है डांटने मारने का अगर वो गलती करती है, तो आपके आज पैसा मिल रहा है तो वो जीजा अपनी बीवी का सपोर्ट कर रहा है। कल के डेट में अगर यही शिवनंदिनी पैसा नहीं देगी, देना बंद कर देगी, तो यही जीजा आपके नसीहत को देखकर उसके ऊपर हाथ भी उठाएगा। हाथ उठाना या ससुराल में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करना कानूनी अपराध है और वही नसीहत आप अपने जीजा को दे रहे हो कि डांटना और मारना उनका आपका अधिकार है, आप डांटो मारो उसकी गलती पे डांटना मरना अगर सोल्यूशन मिल जाए तो हर इंसान मार डांट के ही, मतलब हर अपराधी, हर कैदी मार डांट के ही सीधा हो जाए, है ना। तो घरेलू बातों को, और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि सास और बहू की बातें सास बहू के बीच में रहनी चाहिए। इसमें मर्द का कोई रोल नहीं है, तो पति को बीच में आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो पिस कर रह जाएगा। माँ कहेगी कि तुम अपनी बीवी का पक्ष लेते हो और बीवी कहेगी कि तुम अपनी माँ का पक्ष लेते हो, इसलिए पति को कभी भी सास और बहू के बीच में आना ही नहीं चाहिए। पर यहाँ पर शिवनंदिनी के पति का ये है कि पल्लू से बंधा हुआ है, अगर शिवनंदिनी पैसा नहीं देगी तो खर्चा कैसे चलेगा। तो शिवनंदिनी का सपोर्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो शिवनंदिनी गलत हो चाहे कुछ हो। शादी के पहले वही माँ थी जो तुमको खाना बनाकर तुम्हारा पेट भरती थी और तुम्हारे कपड़े धोती थी या जो भी था, वो माँ अच्छी थी। आज शादी होते ही वो माँ गलत हो गई, बीबी सही हो गई। तो यहाँ पर गलती किसकी है? शिवनंदिनी के पति की 110%। सिर्फ माँ की ही गलती यहाँ पर नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है कि सिर्फ माँ ही गलत, माँ ही गलत। अगर यहाँ पर वो सास शेयर कर रही है वीडियो में, हमने जो देखा अपने मन की बात, कि इसको शिवनंदिनी का पति उठाता है तो शिवनंदिनी उठती है 8-9 बजे। कौन सी बहू होगी जो 8-9 बजे ससुराल में उठती है? मान लो बहुत से बहुत 6:30-7 बजे हर घर में औरतें उठ जाती हैं। अब शिवनंदिनी 8-9 बजे उठती है तो जाहिर सी बात है सास को प्रॉब्लम होगी ही। और एक दिन 2 दिन का गलती हो तो इग्नोर करे, रोज रोज की गलतियां इंसान चिढ़ जाता है तो वो सास चिढ़ेगी तो बोलेगी ही।
जिस सास को नहा धोकर खाना बनाने का एक आदत है, और जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि बहुत सारे घरों में नहा धोकर ही चूल्हा जलता है, तो जब वो सास शुरू से ही नहा धोकर खाना बनाई है तो अपनी बहू से भी वही उम्मीद लगाएगी। और वो बहू अगर नहा धोकर न खाना बनाए, बिना नहाए धोए रात का, कहते हैं कि रात में दरिद्रता आती है, रात में इंसान एक मरे हुए व्यक्ति के समान होता है, तो सुबह उठकर उसको जरूर नहा लेना चाहिए, तब चूल्हा चौका में घुसना चाहिए। अब ये मैं नॉर्मल वे में समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप कहीं भी देख लेना, गूगल पे सर्च करके चाहे कुछ भी, क्यों नहा धोकर चूल्हे में जाना चाहिए। तो इंसान जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, बहुत सोच समझ के अपनी सोच को रखते हैं, और मुझे लगता है कि बड़े बूढ़ों की सोच जो है बहुत अच्छी होती है, पर हमें बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है क्योंकि हम आज़ाद ख्याल के हैं। हमें उनकी बातें बहुत ज़्यादा धकियानुसी लगती हैं। हमें लगता है कि वो अपनी सोच हमारे ऊपर थोप रहे हैं, थोप नहीं रहे, एक्चुअली हमें उन आदतों के बारे में आदत बना रहे हैं कि हम भी कोई आगे चलकर मुसीबत में ना फंसे। तो उसी तरह से वो जाहिर सी बात है तेज है, मैं ये नहीं कहती, नकार नहीं रही हूँ कि सासू माँ बहुत अच्छी हैं, नहीं, कुछ आदतें उनकी भी बदलनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी बहू आदत बदले हमारे हिसाब से, तो कुछ आदतें आपको भी बदलनी पड़ेंगी, हर आदत बहू ही नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर सासू माँ का कहना है कि नहा धो के खाना नहीं बनाती, कपड़े वैसे ही फेंकी रहती है, लुग्गा मतलब नॉर्मली देहाती भाषा में लुग्गा अपना वैसे ही रखा रहता है, सफाई का ध्यान नहीं रखती है, दिन भर रूम में पति पत्नी मोमोज, चाउमीन और यही सब जो चीज़ें होती है, जंक फूड वगैरह या जो भी है, ये मार्केट की चीज़ें मंगा कर ये लोग खाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, खाना की जब ज़रूरत नहीं है, खाना ये मतलब एक तरह से दबाव में बनाती है, एक तरह से वो एक होता है ना ड्यूटी कि भैया सासू माँ को बनाना है तो बनाकर किसी तरह से उबाल कर रख दो, खाना भी नहीं बनाने आता, तो जाहिर सी बात है उस सास को तकलीफ होगी 110%। वो अपनी जगह पे इस चीज़ के लिए सही है कि जब भी कुछ स्पेशल हमने देखा है कि बनाना हो तो वो सास बनाती है या तो वो गुड़िया बनाती है जो ननद की लड़की है। शिवनंदनी क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि आता नहीं है, और बनाती भी है तो सही से नहीं बनाती है, तो पसंद नहीं आता उसको, तो तकलीफ होती है, फिर 4 बात सुनाती है, फिर इनको बुरा लगता है। तो यहाँ पर खाना भी बस वो दाल चावल और रोटी सब्जी उबाल कर रख देना ही खाना नहीं होता। अब उसने आइटम बनाया है, खाया है, वक्त वक्त पे कोई त्योहार हो, कोई फंक्शन हो या कोई ओकेजन हो, उस पर वो कुछ चीज़ें पकवान बनती हैं, वो बना रही है, तो उसमें सीखना चाहिए। नहीं भी आता है ना तो सीखना चाहिए, कुछ आदतें अपनी बदलनी चाहिए मायके की। और हर लड़की बदलती है ससुराल में आने के बाद, मायके की आदतें बदलकर ससुराल की आदतों को एक्सेप्ट करती है, पर शिवनंदनी को एक्सेप्ट करना नहीं आता है। वो अपनी आदत पे अडिग है कि मुझे यही पसंद है तो यही पसंद है, मुझे अपनी आदत नहीं बदलनी है, और इसके वजह से सासू माँ को चिढ़ है। और वो सास इसीलिए तेज बन रही है, इसीलिए इनको 4 बात सुना रही है, क्योंकि उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। हाँ, सासू माँ की एक आदत यहाँ पर मुझे बुरी लगी कि हर वक्त अगर घर में भी बहू घूंघट लेकर रहे तो ये गलत है, ये भी गलत है। हाँ, सर पे पल्लू अगर आपको चाहिए तो चलो ठीक है वो डाल लेगी, लेकिन घूंघट भी नहीं सही है। और पल्लू कौन, न ससुर है न कोई जेठ है, तो सर पर पल्लू भी नहीं ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर पे से पल्लू गिर गया तो उस पर भी नौटंकी, तो ये गलत है। हर चीज़ आपकी नहीं सही हो सकती। तो सासू माँ की ये चीज़ें जो है वो गलत है कि जो एकदम उसको उसकी आज़ादी आप छीन रहे हो, जिसके वजह से उसको लगता है कि उस घर में जेल है। तो ऐसा भी मत करिए। सास और बहू ही तो रहना है घर में, मर्द लोगों का कोई काम नहीं है। ले देकर वो मर्द जो है अपनी बीवी के पल्लू से बना हुआ है, बीवी के पैसों को लेकर बाहर जाता है, गुटखा खरीद कर लाता है, खाने पीने की चीजें जाकर लेकर आता है, पति पत्नी खा लेते हैं, तो उससे कौन सा मतलब। तो घर में इतनी पाबंदियां भी बहू के लिए ठीक नहीं है। पर हाँ, जो चीजें सास को अपने टाइमली सिचुएशन में चाहिए वो शिवनंदिनी को सीखना पड़ेगा, और नहीं सीखेगी तो ऐसे ही चूल्हा तो अलग हो ही रहा है और अलग कर ही दिया है सासू माँ ने। अब पति पत्नी अपने आज़ादी से
जिस तरह से चाहेंगे, बिना नहाए धोए, चाहे दिन भर नहीं नहाएगी, जिस तरह से चाहेंगे वैसा रहेंगे, क्योंकि पति तो बोलने वाला है नहीं, वो गंदगी में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। और यही पोथी पतरा भाई के सामने सासू माँ का खुला, और भाई के सामने ही नहीं, भाभी के मायके वालों के सामने भी खुल गया कि ये शिवनंदिनी की कमियां हैं, और भाई ने भी एक्सेप्ट किया कि भाई ये चीज़ें हैं तो ये गलत है। और जहाँ तक मारने पीटने की बात है तो इस चीज़ से मैं भी एग्री नहीं हूँ कि एक बार हाथ उठा तो फिर वो बार बार हाथ उठाएगा शिवनंदिनी पे, पैसा नहीं देगी फिर हाथ उठाएगा। तो इस इंसान को एक सह मिल जाएगा कि मायके वाले भी कह रहे हैं कि हाथ उठाया करो, तो वो हाथ उठाएगा, बस उठाता रहेगा, बस उसको सह तो मिलना चाहिए एक बार। और फाइनली फिर सासू माँ का बैग वैग आया, लेकिन वो गई नहीं गई ये नहीं पता, पर शिवनंदिनी अपने मायके चली आई। और मायके आने के बाद मैंने देखा कि माँ जी का कहना था कि अगर सासू माँ को कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ दिन के लिए तुम यहीं रह जाओ। जिस चीज से लग रहा था कि शिवनंदिनी एग्री नहीं है, इनको हर हालत में अपने पति के साथ रहना है। और उधर पति का कहना है कि हम जा रहे हैं बाहर, और शिवनंदिनी का कहना कि तुम चलोगे तो मैं भी साथ में चलूंगी, वहीं बाहर दोनों साथ में रहेंगे। तो भाई कम से कम उसको टाइम दो, 1 महीने का। वो जाएगा बाहर, जगह देखेगा, कमाएगा, कोई रूम देखेगा, तब तो तुम जाओगी। तुम साथ ही साथ जाओगी उसके, और उसके बाद से वो घूमेगा फिरेगा, जगह देखेगा, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ साथ वो भी परेशान होगा। कहाँ रहोगे पहले दिन जाओगे तो? अनजान शहर में, अनजान लोगों के बीच में। कम से कम उसको 1 महीने का टाइम तो दो। ऐसा भी पति प्यार नहीं होता है कि वो जहाँ जहाँ जाए उसके पीछे पीछे चली जाओ। टाइम दो 1 महीने का। अगर साथ ही सच में अगर घर में तुम्हारे वजह से कलह हो रहा है या सासू माँ को तुमसे तकलीफ हो रही है, तो मुझे भी लगता है कि अलग हो ही जाना चाहिए। रोज रोज के झगड़ों से इंसान जो होता है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। तो इससे है कि पति पत्नी अपना, वो भी बाहर जाएगा, निठल्ला हो गया है जब से शादी हुआ है, बाहर जाएगा कमाएगा, और तुम भी अपना ब्लॉगिंग करना, दोनों अपना सुकून से रहोगे। सासू माँ भी सुकून से रहेंगी, उनको भी किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुम दोनों भी सुकून से रहोगे। और उसके बाद से जब वहाँ पर जाओगी तो प्रॉब्लम होगी ही, जब जाओगी प्रॉब्लम होगी। इससे बढ़िया है कि अपना कहीं जगह जमीन ले लो और उसमें अपना घर बनवा लो, वो भी खुश और तुम भी खुश। बाकी चलिए, मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना। मैंने बहुत ही संकुचित शब्दों में बहुत कुछ बोला है। इस वीडियो को इसी के साथ करते हैं एंड। वीडियो देखकर कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।